शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिले में करीब 14 दिन तक चले लॉकडाउन के बाद शनिवार 6 मार्च की सुबह से लॉकडाउन को शिथिल कर दिया गया और रोजाना सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुले रहने की अनुमति दी गई, जिसके चलते अनलॉक के पहले दिन तो बाजारों में अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दी थी। वहीं दूसरे दिन रविवार को भी शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों में हर तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहे, जहाँ पर लोग बाग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदते दिखे। प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के नियमों को शिथिल करते समय कहीं पर भी साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति नहीं दी गई है और बाजार में सभी लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने हेतु कहा गया है। ऐसे में भीड़भाड़ कुछ हद तक अपेक्षाकृत रूप से कम दिखाई दी, लेकिन पिछले 14 दिनों से चला आ रहा सन्नाटा अब काफ़ी हद तक दूर हो गया है। रविवार 7 मार्च को जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ हद तक सुस्त होती दिखाई दी। विगत कई दिनों से रोजाना 600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे। वहीं रविवार को 446 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,524 पर जा पहुंची। वहीं शनिवार को 24 घंटे के दौरान 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसके साथ ही जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 562 पर जा पहुंची है। इसके अलावा रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 744 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 32,299 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,663 पर जा पहुंची है, जिसमें से 1,340 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 3,732 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,591 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की विधायक सुलभा खोड़के के पिता तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के ससुर रामराव भामोदकर का रविवार को वृद्धावस्था के चलते निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा भामोदकर परिवार के जोगलेकर प्लॉट स्थित निवास स्थान से निकाली गई और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए बेहद सीमित लोगों की उपस्थिति में रामराव भामोदकर का अंतिम संस्कार किया गया। शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख तथा तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के कद्दावर नेता दिनेश उर्फ नाना वानखड़े का रविवार को शहर के निजी अस्पताल में निधन हो गया। तिवसा क्षेत्र सहित समूचे जिले में शिवसेना को मजबूत करने में नाना वानखड़े का काफी अहम योगदान रहा। उनके निधन से समूचे जिले के राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर देखी जा रही है। विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सभी को महिला दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि हर एक में कुछ विशेष शक्तियां होती हैं और कोई भी निर्बल नहीं होता। अतः महिलाओं ने अपनी शक्तियों को पहचानते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। आज 8 मार्च आणि आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आहे। या महिला दिनाच्या मी खूप खूप शुभेच्छा आपल्याला सर्वांना देते। चूज टू चॅलेंज ही आंतरराष्ट्रीय त्या ठिकाणी थीम दिलेली आहे। चूज टू चॅलेंज म्हणजे चॅलेंज करा। प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काहीतरी शक्ती असते आणि ती शक्ती त्या ठिकाणी तुम्ही जर तुमच्यावर कुठे जोर जबरदस्ती होत असली किंवा काही गोष्टी तुम्ही बोलू नसाल शकत तर तुम्ही स्वतःला चॅलेंज करा आणि मग त्या ठिकाणी लोक जे चुकीचं वागतायत त्यालाही चॅलेंज करा। बोललं पाहिजे, बोलल्यावरच कळतं। मी दरवर्षी प्रत्येकाला म्हणत असते आणि खास करून प्रत्येक महिलेला मी म्हणत असते की टर्न युअर बॅक टुवर्ड्स द वर्ल्ड अँड द वर्ल्ड इज ॲट युअर बॅक। तुम्ही जगाकडे पाठ करा आणि अख्खं जग तुमच्या पाठीशी राहील, एवढंच या ठिकाणी सांगते। पुन्हा एकदा महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिले के अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कच्चे पगडंडी रास्तों पर पक्की सड़क बनाने के लिए क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा किए गए प्रयासों के चलते 8 करोड़ रुपयों की विशेष निधि को राज्य के नियोजन विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। ऐसे में अब अचलपुर क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों को कच्चे पगडंडी रास्तों पर मिट्टी व कीचड़ की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरावती जिले सहित राज्य के अन्य कई जिलों के लिए भी यह विशेष निधि मंजूर की गई है। वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान 18 वर्ष से कम आयु वाली 57 लड़कियां व युवतियां विभिन्न कारणों के चलते अपने घरों से लापता हो गई थी,
जिसमें से 53 युवतियों को शहर पुलिस व महिला सेल की सहायता से वापस खोज निकाला गया और उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं 6 अन्य लापता लड़कियों की तलाश फिलहाल जारी है। इस संदर्भ में शहर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें से कई लड़कियों को बहला फुसला कर भगाया गया था। वहीं कुछ लड़कियां अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चली गई थी। इस बारे में संबंधित परिवारों द्वारा शिकायतें मिलने के बाद शहर पुलिस आयुक्तालय की महिला सेल द्वारा लड़कियों व युवतियों की खोजबीन शुरू की गई और 1 साल के दौरान लापता हुई 59 लड़कियों में से 53 लड़कियों को वापस खोज निकाला गया। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग नागरिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाए जाने की शुरुआत की गई। इस हेतु जिला अस्पताल के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में 2 तथा बुजुर्गों के वार्ड में 1 ऐसे कुल 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही अमरावती मनपा क्षेत्र में 6 नए कोविड टीकाकरण केंद्र शुरू किए गए हैं, जहां पर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इन सभी टीकाकरण केंद्रों का जिलाधीश शैलेश नवाल तथा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम द्वारा मुआयना किया गया। विगत 1 मार्च से समूचे देश में कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों व नेताओं ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया है। वहीं अब नागपुर स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत तथा सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भी कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ मनपा प्रशासन की विभिन्न टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई करनी शुरू की गई है। रविवार को मनपा की टीमों ने 5 जोन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से दंड वसूला। विगत दिनों पुणे में घटित पूजा चौहान आत्महत्या मामले को लेकर लगातार आवाज उठा रही भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ के फोटो के साथ मॉर्फिंग करते हुए उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा उन्हें फोन पर धमकियां देने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने शुक्रवार को यवतमाल जिले के घाटंजी तहसील निवासी राहुल तुलसीराम आड़े को यवतमाल पहुंचकर गिरफ्तार किया। वहीं मुंबई पुलिस के आने की भनक लगते ही संतोष राठौड़ नामक दूसरा आरोपी फरार हो गया, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अकोला के नेहरू पार्क चौक पर बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास 35 वर्षीय श्याम शंकर घोड़े नामक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया। पश्चात अकोला पुलिस की टीम ने डॉग स्क्वाड के माध्यम से मामले की पड़ताल करते हुए सुमित शर्मा नामक आरोपी को हिरासत में लिया है। पता चला है कि सुमित शर्मा की दुकान में बार बार चोरियां हो रही थी, जिससे वह परेशान चल रहा था और इन चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए सुमित शर्मा खुद अपनी दुकान में रात के समय सोया हुआ था। इस समय श्याम घोड़े ने शर्मा की दुकान में चोरी करने का प्रयास किया, तब सुमित शर्मा जाग गया और श्याम शर्मा को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। साथ ही सुमित ने श्याम की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। ग्रामीण अपराध शाखा की पुलिस टीम ने शिंगनवाड़ी के नीलकंठ कलस्कर को मोटरसाइकिल चुराने और उसे बिक्री के लिए ले जाने के मामले में हिरासत में लिया है। शिंगनवाड़ी में रहने वाला नीलकंठ कलस्कर एक बगैर नंबर वाली दुपहिया वाहन को बिक्री के लिए दरियापुर की ओर ले जा रहा था, जिसके बारे में जानकारी मिलने पर दरियापुर बस स्टॉप परिसर में अपराध शाखा की टीम ने जाल बिछाकर उसे हिरासत में लिया। वडाली वन परिक्षेत्र में आने वाले भानखेड़ा वनखंड 17 में शनिवार को अचानक आग लग गई। इस बारे में जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम सहित वार संस्था के सदस्यों ने प्रयास करते हुए इस आग पर काबू पाया। जिले के परतवाड़ा शहर के गुजरी बाजार में रविवार को 21 वर्षीय अमोल गायकवाड़ नामक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। पता चला है कि कैकाड़ीपुरा में रहने वाला अमोल गायकवाड़ काम के सिलसिले में गुजरी बाजार में आया था, जहां पर उस पर प्राणघातक हमला हुआ है। इस युवक का उपजिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस द्वारा अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है। बुल्ढाना जिला अंतर्गत खामगांव तहसील के नीरोड गांव में कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मंगला प्रहलाद धर्माली नामक 45 वर्षीय महिला ने अपने खेत के तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू की है। शनिवार को बडनेरा से होकर गुजरने वाले जूना बाईपास मार्ग पर आरटीओ अधिकारियों द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान कैंप परिसर निवासी अब्दुल फहीम, अब्दुल रहीम तथा अनीस खान, अजीज खान ने आरटीओ के उप निरीक्षक नितिन सावंत द्वारा वाहन के दस्तावेज मांगे जाने पर उनके साथ हुज्जतबाजी की और उनकी कॉलर पकड़ते हुए धक्का मुक्की की। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। भंडारा जिले के लाखनी में नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रहे सुखदेव विठोबा लांजेवर नामक 70 वर्षीय व्यक्ति तथा उनकी 6 वर्षीय पोती कृतिका ओमदेव लांजेवर को अज्ञात वैगन कार चालक ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें इन दोनों दादा व पोती की मौके पर ही मौत हो गई।
ये दोनों दादा पोती रोजाना की तरह रविवार की सुबह भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे और घर की ओर वापस लौटते समय नेशनल हाईवे को पार कर रहे थे। इसी समय साकोली से भंडारा की ओर जा रही सफ़ेद रंग की वैगन आर कार ने इन दोनों को जबरदस्त टक्कर मारकर उड़ा दिया। इसमें से सुखदेव लांजेवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कृतिका को गंभीर रूप से घायल होने पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान इस बच्ची की भी मौत हो गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।